शिक्षा मंत्री अगर इस डोमिसाइल नियम को अगर नहीं वापस लेते हैं तो क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, डोमिसाइल नहीं हटता है तो उनको चेतावनी है। चेतावनी क्या, कल से देखिए प्रदर्शन शुरू है, आज भी प्रदर्शन हो रहा है। 1 तारीख को महाआंदोलन चलेगा, याद रख लीजिएगा। आप संभाल नहीं पाइएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने क्या किया चाचा जी, इनको तो प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री के ख्वाब में पूरे देश को क्या किए हैं इन्होंने, मतलब शिक्षक बहाली में अपियर करवा दिए हैं। तो डोमिसाइल नियम हटाकर तो ये पूरे तरह से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। योग्यता की कमी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो पेपर उठाकर देखिए, हर साल का यूपीएससी का रैंक बिहारी ही अव्वल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिहार पे योग्य उठा रहे हैं, वो भी शर्म करना चाहिए, मैथ पर उठा रहे हैं, शर्म करना चाहिए, साइंस पर उठा रहे हैं। ज्ञानवर्धक चूर्ण की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो सही बोला जा रहा है ना। बच्चे लोग देखिएगा ना यूट्यूब पर जूता चला रहे हैं, सही में उनको तो जूता चप्पल उठाकर मारना चाहिए। एकदम वो बकवास है, ठीक है। उनको ये सब बिल्कुल ये गलत किए हैं, ये सब पूरी तरह से क्या है, बकवास है। ये नियम अब लग रहा है ना कि ये फंसाना चाह रहा है। अब नियमावली हमको भी लग रहा है कि रद्द हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चक्र मनी रिपोर्टर के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ हाजीपुर में और मेरे साथ हैं सीटेड स्टेट के अभ्यर्थी। शिक्षा नियमावली 2023 में संशोधन हुआ है और डोमिसाइल को हटा दिया गया है। तो हम इसी सारे मुद्दे पे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे। तो अभी जो शिक्षा नियम 2023 में संशोधन हुआ है और डोमिसाइल को हटा दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, डोमिसाइल हटाकर बिहार सरकार अपने आप पर पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसको देखिए, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने कि डोमिसाइल लागू किया था। तेजस्वी यादव पहले भी विपक्ष में थे तो उन्होंने भी बोले थे, क्या बोले थे कि डोमिसाइल नियम लागू होना चाहिए। बाद में क्या किया इन्होंने कि डोमिसाइल लागू को नीतीश कुमार ने क्या किया चाचा जी, इनको तो प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री के ख्वाब में पूरे देश को क्या किए हैं इन्होंने, मतलब शिक्षक बहाली में अपियर करवा दिए हैं। तो डोमिसाइल नियम हटाकर तो ये पूरे तरह से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बताइए, एक तो बिहार में कितना बेरोजगारी है आप समझ सकते हैं। इतना बेरोजगारी होने के बावजूद आप डोमिसाइल नियम हटा दिए हैं। अगर देना ही था तो 10% 5% दे दीजिए ना भाई। अन्य राज्य दे रहे हैं ना, रीट हो गया, अदर स्टेट में देख लीजिए, राजस्थान वाला हो गया जो रीट बोलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ प्रतिशत दे देते हैं। तो ये बिहार में एक तो कमी है वैकेंसी की, और ऊपर से एक तो कितने 4 साल बाद वैकेंसी आया है, 70,000 वैकेंसी है ये 1 to 5 में, और उसमें भी डोमिसाइल हटा दिए हैं। आप बताइए तो। और उसके बाद क्या होगा, इससे नए टीचर जो भी पूरे भारतवर्ष के टीचर आएंगे और इसमें यहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। और बिहार के विद्यार्थियों पर यह एक जुल्म है, ठीक है। और एक लॉलीपॉप दिखाकर क्या कर रहे हैं आप, ये पूरी तरह से गलत किए हैं। बोला नहीं कुछ योग्यता की कमी है बिहार के। देखिए, ये बयान शिक्षा मंत्री दिए थे चंद्रशेखर। ये पता नहीं उनको क्या हो गया है, कभी वह देते हैं रामचरितमानस पर बयान देते हैं, कभी अब देते हैं कि बिहार के शिक्षक अयोग्य पर देते हैं। सोच कर देखिए, यह किसका, चाणक्य का धरती है, यह आनंद कुमार का धरती है। अभी देखे है ना, चाणक्य से लेकर आनंद कुमार तक देख लीजिए, ये सीरियल बना हुआ है। योग्यता की कमी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो पेपर उठाकर देखिए, हर साल का यूपीएससी का रैंक बिहारी ही अव्वल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिहार पे योग्य उठा रहे हैं, वो भी शर्म करना चाहिए, मैथ पर उठा रहे हैं, शर्म करना चाहिए, साइंस पर उठा रहे हैं। बताइए, बिहार की योग्यता पर उठा रहे हैं। हाँ, मान लीजिए इंग्लिश पर आप बोल रहे हैं, हाँ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग हिंदी भाषी में है, इंग्लिश में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, ये सत्य है। ये सब तो इसके ये कारण नहीं ना हुआ कि आप इसके लिए पूरे के पूरे समुदाय को आप क्या कर रहे हैं, अयोग्य घोषित कर दीजिएगा। या पता नहीं उनको क्या हो गया है। उनको ज्ञानवर्धक चूर्ण की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो सही बोला जा रहा है ना। बच्चे लोग देखिएगा ना यूट्यूब पर जूता चला रहे हैं, सही में उनको तो जूता चप्पल उठाकर मारना चाहिए। एकदम वो बकवास है, ठीक है। उनको ये सब बिल्कुल ये गलत किए हैं। ये सब पूरी तरह से क्या है, बकवास है। ये नियम अब लग रहा है ना कि ये फंसाना चाह रहा है। अब नियमावली हमको भी लग रहा है कि रद्द हो जाएगी, क्योंकि ये जिस तरह से किच करके क्या कर दिए, मतलब पूरी तरह से इसको कचरा बना दिए, ठीक है ना। तो वह अब होना ही है, लग रहा है। अभी भी पता नहीं क्या है, फिर संशोधन होगा। एक तो पहले वैकेंसी आई है, उस दिन से प्रतिदिन संशोधन पर संशोधन। पहले इन्होंने बोले कि सीटेट वाले को नहीं देंगे, फिर 31 अगस्त तक कट ऑफ डेट लगाए, फिर उन्होंने बीपीएससी का बयान वाला जो आया था उसमें भी चेंज हुआ, फिर देखे सीटेट वाले को कर दिया गया। तो ये सब देख रहे हैं, डेली के डेली नट खेला हो रहा है। ये लोग खुद कन्फ्यूजन है कि जो क्या नोटिफिकेशन निकाले क्या नहीं निकाले, ये सब पता नहीं हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है शिक्षा नियम 2023 रद्द होना चाहिए?
देखिए रद्द हम नहीं कहेंगे, रद्द कैसे हो जाना चाहिए। एक तो 4 साल में वैकेंसी आया है भाई, इसको एक बार हम उसको शुरू में भी बताए थे। आप शुरू में भी यहाँ पे एक इंटरव्यू लिए थे, हमको याद है। उस दिन भी आपको बोले थे कि ये लोग को पहले एक प्रिपरेशन प्लान बना लेना चाहिए कि हमको कैसे वैकेंसी देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब उनको क्या करना चाहिए, इस वैकेंसी को रिलीज करना चाहिए। ये लोग जल्दी जल्दी में आए, पता नहीं 15 से 1 महीना के बीच में एकदम नोटिफिकेशन जारी हुई, ये जारी सिलेबस नहीं दिए अच्छे से, मौखिक सिलेबस दे दिए। जो बीपीएससी का चेयरमैन है वो बयान दे दिए, हो गया वही सिलेबस। तो ये सब पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद कन्फ्यूज है। रद्द होने की बात हम नहीं कर रहे हैं, रद्द होना भी नहीं चाहिए। इस पर सुधार कीजिए। आप जो डोमिसाइल नियम लागू किए थे उसको हटा दिए, पुनः उसको लागू कीजिए। अन्यथा आप जो दूसरे राज्य क्या करता है, 10% देता है, 15% देता है, वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी को। नियमावली में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नियमावली में पूरा कंप्लीट नियमावली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नियमावली क्या बनाया है पता नहीं चल रहा है कि ये नियमावली है। डेली रूल होता है, एक लॉ होता है, एक रूल होता है। तो इनको लॉ नहीं बना पाए, रूल बना दिए हैं। डेली संशोधन पर संशोधन कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है इन लोगों को क्या करना क्या है। सो अरे भाई एक बार तुम लोग क्या करो, प्लान बना लो और जो करना है एक नियम बना दो, उस नियम पर अड़िग रहो। तो डेली संशोधन पर संशोधन किए जा रहे हो। अरे एक नियमावली है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में ही नहीं आ रहा है इन लोग का। चलिए आप क्या कहना चाहिए। देखिए ये जो डोमिसाइल नियम को हटाना और शिक्षा मंत्री का इस तरीके से गलत बयान, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पूरा डाटा और पूरा हिस्ट्री बिहार का पता नहीं है। वो बिहार के इतिहास से वंचित है, काफ़ी दूर है। क्योंकि बिहार वो ऐसी भूमि है जहाँ पे हमारे महान महान पुरुष जन्म लिए। ठीक है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में एक मूवी आई थी सुपर 30। मेरा तो कहना है जाके आप इस मूवी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे जो आनंद कुमार हैं वो कितने यशस्वी हैं। आप कहते हैं कि मैथ्स में बिहार के जो शिक्षक है वो मैथ्स के लिए योग्य नहीं है, तो वो कौन है, वो कहाँ से आए, वो क्या बिहार से बाहर के हैं, उनका घर बिहार में नहीं है। हाँ, आप इस तरीके से बयान देते हैं। विज्ञान के टीचर है वो योग्य नहीं है, साइंस के टीचर है वो योग्य नहीं है। डोमिसाइल नियम को हटा देना ये काफ़ी गलत है। आप परसेंटेज दे सकते हैं, बाहर से दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं उनको 5% 10% आरक्षण दे सकते हैं, ये उचित है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पूर्णतः छूट दे देना दूसरे राज्य वालों को, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। बिहार में सबसे ज़्यादा ही बेरोजगारी है। जी, बेरोजगारी है क्योंकि पॉपुलेशन है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल कुछ नियम नहीं ला रही है, कुछ नियम लाती है और एक तो वैकेंसी आ रहा है और ऊपर से सारे राज्यों को आप छूट दे रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये गलत है। आप परसेंटेज दे सकते हैं, 10-5% ऐसे करके दे सकते हैं और ये तो ठीक है। ऊपर से बयान बिहार योग्य नहीं है, बिहार में शिक्षक योग्य नहीं है, बिहार के लड़के योग्य नहीं है। एक बार इतिहास जरूर देखिए नेताजी, तब पता चलेगा बिहार कैसा राज्य है। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं कैसे आक्रोश जो मन में है, अभ्यर्थी के मन में कैसे आक्रोश है अब इस बयान को, डोमिसाइल नियम को हटाने को लेकर। तो अगर इस डोमिसाइल नियम को अगर नहीं वापस लेते हैं तो क्या कीजिएगा आप लोग। देखिए डोमिसाइल नहीं हटता है तो उनको चेतावनी है। चेतावनी क्या, कल से देखिए प्रदर्शन शुरू है, आज भी प्रदर्शन हो रहा है। 1 तारीख को महाआंदोलन चलेगा, याद रख लीजिएगा। आप संभाल नहीं पाइएगा नीतीश कुमार, ठीक है। ये कोई भी विद्यार्थी बिहार का पूरा देख रहे हैं ना, सीटेट अभ्यर्थी जितना है लगभग कितना संख्या में, 10 लाख के संख्या में पटना पहुंचेंगे, ठीक है। और उनको संभाल नहीं पाएंगे नीतीश चाचा, ठीक है ना। जो चाचा जी है इनको तो प्रधानमंत्री का ख्वाब है, देख लीजिएगा। इनका प्रधानमंत्री क्या अब मुख्यमंत्री लायक भी नहीं बचे हैं वो, ठीक है ना। वो स्थिति इनको होने जा रहा है। अब देख सकते हैं आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय भारत।